अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को चारों शाने चित कर दिया है। ये होती है भाई जीत, इसको कहते हैं हम। इसीलिए कह रहे थे कि भाई यंगस्टर को खिलाओ, यंगस्टर को खिलाओ, यंगस्टर को खिलाओ, उसको मौका दो, मौका दो, रिजवान और बाबर से जान छुड़ाओ। और आज भाई हसन नवाज ने कमाल कर दिया। तीसरे मैच के ऊपर भी उसी के ऊपर ट्रस्ट किया हमारी मैनेजमेंट ने, कोच ने, कप्तान ने, और हसन नवाज को कहा कि भाई अभी खेलो, अभी आपको और मौका देते हैं। ये हम सब कह रहे थे कि भाई मौका देना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए यंगस्टर के ऊपर। और फिर एक टाइम आता है कि यही यंगस्टर आपको मैच ही जितवा कर देते हैं। ना सिर्फ मैच जितवाते हैं और भाईजान, बल्कि आर्मी रिकॉर्ड भी बना देते हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पाकिस्तान की तरफ से बना दिया है। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट, मेरे पास यार अल्फाज ही नहीं है खुशी में बोलने के लिए, फास्टेस्ट जो सेंचुरी है वो बना डाली है भाई हसन नवाज ने। लिया का रहने वाला 22 साल हसन नवाज, क्या आज उसने शॉट्स खेली हैं। आखिर में भाई उसने जो छक्का मारा है ना, वो यूं, ये छक्का जो मारा है भाई वो ऑफ पे, ओए हाय 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 हाय, उसने तो दिल जीत लिए। और वो दो छक्के थे, एक ऑफ पे मारा, एक फिर ऊपर यूं फ्लिक किया और गया वो भाई छक्का। एक तो बाउंड्री छोटी थी, खैर वो कहते ने भज दिया वहां निको जाई। तो भाई न्यूजीलैंड भी तो खेला था ना, उसने भी तो इतनी रन बनाए थे। तो पाकिस्तान ने खैर जी बहुत ही आउट क्लास क्रिकेट खेली, आउट क्लास करके रख दिया। बल्कि भाई आज न्यूजीलैंड बेबस नजर आ रही थी। यानी इतने ओवर पहले मैच जीत लिया यार पाकिस्तान ने, 9 विकेटों से जीत है। वेल प्लेड सलमान अली आगा, और पाकिस्तान की तरफ से जो 100 रन की पार्टनरशिप भी हुई दोनों के दरमियान, आगा के दरमियान, हसन नवाज के दरमियान। फिर आप देखें कि एक और रिकॉर्ड बना दिया आज तो, रिकॉर्ड 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 की सेल लगी हुई थी यार। और फिर हसन नवाज और मोहम्मद हारिस ने जिस तरह से आज लाठी चार्ज किया है शुरू में आकर, भाई वो बड़ा कमाल था। ये है इंटेंट, ये है आपकी अप्रोच। ये हम कह रहे थे कि भाई इस अप्रोच से खेलो। बाबर रिजवान अगर होते तो टुक 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 टुक। और भाई ये 75-74 रन जो आज पावर प्ले में बनाया है, ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तरफ से, इससे पहले कभी नहीं बनाया था। हम तो सोच भी नहीं सकते थे 6 ओवर में 74 रन कौन बनाएगा, लेकिन भाई आज बनाया इन शेरों ने, बब्बर शेरों ने। और जिस तरह से मोहम्मद हारिस ने बैटिंग की है भाई, कमाल किया उसने। आके आते ही कमान संभाल ली। हसन नवाज थोड़ा उस वक्त स्टडी एंकर रोल अदा कर रहे थे, वेल डन हसन नवाज। और हसन नवाज ने फिर जैसे ही हारिस आउट हुआ है, फिर उसने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, खूब धुलाई की है। आज न्यूजीलैंडर के जो बॉलर्स हैं, जो पहले 2 मैचेस के अंदर पता नहीं अपने आप को कोई शोएब अख्तर समझ रहा था, कोई ब्रिटली समझ रहा था, कोई मैगरा समझ रहा था, और भाई वो क्लब क्रिकेटर हैं, वो इतने, उनकी टीम में भी जगह नहीं बनती थी, लेकिन हमारे ही बैटर्स ने उनको सर पे चढ़ा लिया था। आज फिर उनको सर से उतार भी दिया है। हम भाई ये कह रहे थे कि भाई यंगस्टर्स को मौका दो, जब ये चलेंगे तो फिर आप भूल जाओगे कप्ताना को, रजवाना को, फिर आप भूल जाओगे 19 की क्रिकेट को, फिर आप भूल जाओगे 80 के 90 की दहाई में कौन सी क्रिकेट ये अब खेल रहे थे। और आज जिस तरह से हसन नवाज ने बैटिंग की है, मैं कह रहा हूं कि इसी तरह सपोर्ट करना चाहिए आप सब दोस्तों को। हसन को सपोर्ट करो, हारिस को सपोर्ट करो, इसी तरह वो अब्दुल समद को सपोर्ट करो। ये उमर बिन यूसुफ को तो अभी खैर मौका नहीं मिला, तो इस जैसे यंगस्टर्स को यार, आबाज फरीदी को सपोर्ट करो। आबाज फरीदी ने बड़ी अच्छी आखिरी जो ओवर आज फेंका है, कमाल का स्लो बॉल फेंकी है, न्यूजीलैंडर को आउट किया है, एक को आखिर में 2 खिलाड़ियों को उसने आउट किया है। इस तरह पाकिस्तान की जो टीम है वो यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है। और सलमान अली आगा को भी शाबाश देना चाहूंगा, जिस तरह से उसने सेंचुरी करवाई है भाई हसन नवाज की आखिर में आकर, और वो सिंगल ले रहा था, हसन नवाज को बार बार आकर कह रहा था और उसे हौसला भी दे रहा था कि भाई तू आराम से सेंचुरी कर, मैं कोई शॉट नहीं मारूंगा, मैं कोई चौका नहीं मारूंगा, तूने अपनी सेंचुरी करनी है। तो भाई हसन नवाज को उसने फ्री हैंड दिया, आराम से, तसल्ली से और बड़े सुकून से हसन नवाज ने सेंचुरी की, लेग पे वो चौका मारा। लेकिन हसन नवाज की एक चीज मुझे और भी बड़ी अच्छी लगी है दोस्तों, वो ये है कि वो आज इनको वहीं रोका नहीं है, उसने वो आगे लेकर गया है अपनी इनको, उसने एस्टेब्लिश करके दिखाया है। उसने बताया कि मैं ना सिर्फ एक अच्छा हार्ड हिटर हूं, बल्कि एक अच्छा मैच विनर भी हूं और फिनिशर भी हूं। इसको कहते हैं फिनिश करना। चाहे बाउंड्री छोटी थी, लेकिन उसकी शॉट्स लाजवाब थी, कमाल थी, और ग्राउंड के वो चारों तरफ खेला है। आखिरी जो छक्का उसने मारा है यूं करके,
वो तो उसने दिल जीत लिया, वो हमें सैम अयूब की याद ताजा कर दी भाई उसने। तो ये होते हैं भाई लैया का नौजवान। अभी तक लैया की तरफ से कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। पहले 2 मैचेस के अंदर डक 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 0-0 और फिर तीसरे में आते ही सेंचुरी जड़ दी भाई, कमाल कर दिया यार। और यार देखो कि आप क्या कर रहे थे पहले इन बूढ़े प्लेयरों के ऊपर। आप बाबर नहीं है यार, ओडीआई का प्लेयर है बाबर, रिजवान ओडीआई का बैटर है। आप उनके ऊपर इन्हिसार कर रहे हो कि वो टी20 में आकर रन बना कर दें। वो एवरेज मीडियोकर है, उनके पास इतनी शॉट्स नहीं है, वो हार्ड हिटर नहीं है। मैं तो समझता हूं कि वो ओडीआई अभी आज वनडे जैसी जो ये टी20 ये ओडीआई क्रिकेट है, ये टी20 जैसी क्रिकेट हो गई है। इसके अंदर भी आपके पास ऐसे ही बैटर्स होने चाहिए जो 10 की रन रेट को यूं घसीट कर ले जाएं, पता ही ना चलने दे। और आज पाकिस्तान ने जिस तरह से चेज किया, 9 विकेटों से शिकस्त दी है भाई, कमाल करके रख दिया। ये इंटेंट हम चाहते थे, वो ही करके दिखा दिया है। अभी तो 3 मैच दिए हैं दोस्तों, इन यंगस्टर्स को सिर्फ 3 मैच दिए हैं। अगर इनको आप 2 से 3 सीरीज ही यूं लगातार खिला दें, चाहे हार जाएं, फिर देखना वो रिकॉर्ड बनेंगे जो आपने सोचा तक नहीं था। आपने सोचा था कि पाकिस्तान की तरफ से टी20 में इतनी तेज तरीन कोई सेंचुरी कर लेगा, कोई नहीं ना सोचा था, वो कर दी आज हसन नवाज ने। पाकिस्तान की तरफ से पावर प्ले के अंदर कोई किसी ने सोचा था कि 75 रन कोई कर देगा, किसी ने सोचा था? नहीं। तो भाई आज कर दिए ना, क्योंकि हमने यंगस्टर्स के ऊपर ट्रस्ट दिखाया है। वेल प्लेड हसन नवाज, वेल प्लेड मोहम्मद हारिस, वेल प्लेड सलमान अली आगा, कमाल की बैटिंग की है, प्लेयर ऑफ द मैच भी आ गए हैं। और जिस तरह से आज उसने ना सिर्फ लैया का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और इसी तरह यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। जो ये गैंग है, ये जो लॉबी है, इसका यूं ही जोर तोड़ देना चाहिए और यंगस्टर्स को मौका देकर एक अच्छी टीम एशिया कप के लिए, टी20 और फिर वर्ल्ड कप के लिए हमें तैयार करनी चाहिए। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।